हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखो शुरू करते हैं एमएस वर्ड में एक टॉपिक। ठीक। अब जैसा कि जो टॉपिक है आज का आपने पढ़ा होगा, ऑटोमेटिक जो आपका एडमिशन फॉर्म है इन एमएस वर्ड, ठीक है, वो हम आज शुरू करेंगे। तो उसको कैसे बनाते हैं और क्या प्रोसेस है, ठीक, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने जो बना रखा है मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ कैसा वो बना है और आपको कैसे बनाना है। ठीक है, देखो, ये नॉर्मली एक एडमिशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा, है ना। ये एमएस वर्ड है। ठीक, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, आपको पता है, ठीक है। हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो मैं कुछ टाइप इसमें टाइप करके ही आपका काम हो जाता है। ठीक है, जैसे लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गए, ठीक, जितने पैम्पलेट हो गए, ये ब्रोशर हो गए, ये सब इसमें हम बना सकते हैं। तो देखो, लेकिन जो मैंने अभी बनाया है वो है एडमिशन फॉर्म। अब एडमिशन फॉर्म की क्या खास बात है, इसको ऑटोमेटिक क्यों है, देखो, स्टूडेंट नेम, जैसे आप कभी भरते होंगे ना ऑनलाइन में कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है कि आपको क्या लिखना है। तो फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया जैसे प्रीति, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया प्रीति, है ना। जैसे लास्ट नेम, ठीक, तो मैंने लास्ट नेम में डाल दिया जैसे भाकुनी, है ना, प्रीति भाकुनी। ठीक, टैब दबाओ, देखो फादर्स नेम पूछ रहा है, तो फर्स्ट नेम जैसे मैंने लिख दिया, देखो सेम चीज जैसे फॉर्म आप भरते हो सेम वही ऑटोमेटिक चल रहा है ना। तो आप फर्स्ट नेम हो गया, टैब दबाओ, लास्ट नेम, आपके कीबोर्ड में टैब होगा, TAB टैब, उसको दबाते रहो, आप नेक्स्ट लाइन में आते रहोगे। एड्रेस में देखो तीन एड्रेस होते हैं, जैसे एड्रेस 1 आपके घर का पता, एड्रेस 2, ठीक है, जहां आपका परमानेंट जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस लाइन 3 भी हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ में देखो नीचे आते हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये कैलेंडर दिखेगा, है ना। आप यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे देखो कितना भी पहले आप चले जाओ, ठीक, ये अप्रैल दिसंबर, देखो अक्टूबर 2022 में चली गई मैं, तो ये कैलेंडर हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके अलावा कोर्स देखो, आपके कोर्स आप छाट सकते हो, देखो, है ना। अब ये कैसे बनाया ये मैं आपको बता देती हूँ। और जेंडर में आपको मेल या फीमेल आप जो भी हैं आप क्लिक कर सकते हो, और सेंटर नेम आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने सेंटर नेम में क्या लिख दिया, नाइस, ठीक, नाइस कंप्यूटर, ठीक है, नाइस कंप्यूटर सेंटर, ठीक, मैंने ये लिख दिया। अब देखो, अब ये कैसे बनाया, है ना। अब हम इसको बनाते हैं, इसका प्रोसेस जानते हैं, इसको हमने कैसे तैयार किया। तो सबसे पहले मैं एक नया पेज ले लेती हूँ, ठीक है। नया पेज लेने का शॉर्टकट Ctrl+N, न्यू पेज, देखो एक नया पेज आ चुका है। अब इस पे हम जो एडमिशन फॉर्म है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट, देखो ये सब जो आपको दिख रहे हैं टैब, होम टैब में अभी हम हैं, हमको जाना है इंसर्ट में, तो हम क्लिक करेंगे इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको टेबल दिखेंगी, देखो टेबल में मुझे कितने कॉलम चाहिए, लगभग 3 कॉलम बना लेती हूँ, ठीक है। 3 कॉलम से मेरा काम हो जाएगा। तो पहले कॉलम, ये जो दूसरा है, देखो ये जो कॉलम है, इसमें आप क्या करो, इसको छोटा कर दो, देखो यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है, बस इतना आपको कर देना है। अब क्या लिखो, पहले में नेम, ठीक है, नेम हो गया, टैब दबाओ, नेक्स्ट में पहुंच जाओगे, यहाँ पर कोलन स्टार्ट कर दो, ठीक। नेम में अभी हम इसको बाद में भरेंगे। नेम के बाद क्या था, फादर्स नेम, ठीक, कोई भी आप फॉर्म भरते हो उसमें क्या होता है, फादर्स नेम, ठीक है, तो फादर्स नेम में आप आ जाओ। इसके अलावा आप यहाँ पर जाओ, टैब दबाओ, कोलन लगाओ। तीसरे टॉपिक क्या हो सकता है हमारा, डेट ऑफ बर्थ, या आप ठीक है, हम डेट ऑफ बर्थ ही सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया, डेट ऑफ बर्थ। टैब दबाओ, कोलन लगाओ, टैब दबाओ, टैब से टेबल अपने आप बढ़ते जाएंगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद कोर्स, क्या आपको कोर्स चूज करना है, आप किस कोर्स में हैं, टैब दबाओ, कोलन लगा दो, टैब दबाओ, टेबल और आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या छाट सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोर्स भी हो गया हमारा, एड्रेस आप फिल कर लो, एड्रेस, एड्रेस, टैब दबाओ, कोलन लगाओ, फिर टैब दबाओ, और टैब दबाओ, एक और खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अपना, जैसे कि सेंटर नेम, ठीक है, कहाँ आप पढ़ते हैं, ठीक, तो अपना सेंटर नेम लिख सकते हैं, सेंटर नेम, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतने ही हैं, हम इतने बना लेते हैं, आप अपने हिसाब से जितने आप रखना चाहो आप इनको फिल कर सकते हो, जैसे मैंने अभी नेम रखा है फादर्स नेम, आप चाहो तो मदर्स नेम भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, एड्रेस, सेंटर नेम, अगर आप देखो किसी कंपनी में हो तो वहां भी इसको बना सकते हो, जैसे नेम, है ना, कंपनी एम्प्लॉय का नेम, ठीक, एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट क्या है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है, ये सब इसमें आप एंटर कर सकते हो इस टेबल में। तो सबसे पहले मैं आती हूँ, देखो नेम को भी हम इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं जैसे हमने अभी लिखा है, NAME, ठीक है। अब देखो, इतना तो इजी है टेबल के अंदर भरना, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब मैं इसको थोड़ा पहले आपको थोड़ा इसके आप फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आए, ठीक है, देखो। अब आपको क्या करना है, जो नेम है पहले इस कॉलम में आना है,
देखो डेवलपर दिख रहा है आपको, ये टैब में एक नया टैब है डेवलपर। देखो अगर आपके सिस्टम में डेवलपर नहीं दिखता है तो आपको कहाँ जाना है? ठीक है, इसका पहला तरीका क्या है, या तो आप यहाँ जाओ फाइल में, ऑप्शंस में जाओ। ठीक है, यहाँ दिखेगा, देखो कस्टमाइज रिबन, जो रिबन है ना ऊपर रिबन, ये होम रिबन, इंसर्ट रिबन, इसको कस्टमाइज करो, कस्टमाइज रिबन। इसमें देखो आपको टैब दिखेगा एक डेवलपर, ये आपको दिख रहा है डेवलपर। अभी इसमें ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, देखो अनचेक कर दूं, तो डेवलपर हट जाएगा। देखो डेवलपर का टैब ही नहीं है, रिबन जो है डेवलपर का गायब हो गया है। अब मुझे दोबारा लाना है तो दूसरा तरीका ये भी है, देखो आप कोई भी टैब में राइट क्लिक मार दो। क्या मार दो? टैब में राइट क्लिक मारो, देखो कस्टमाइज सीधे सीधे दिख जाएगा, कस्टमाइज द रिबन। आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है, देखो सेम वही खुल गया। यहाँ पर डेवलपर पे क्लिक कर दो, देखो डेवलपर, इस पे चेक कर दो और इसको क्या कर दो, ओके, तो डेवलपर टैब आ गया। ये है डेवलपर। ठीक है, अब डेवलपर आने के बाद देखो डेवलपर में आपको थोड़ा एडवांस फीचर दिख जाएंगे वर्ड के। तो जैसे कि ये दिख रहा है आपको डिजाइन मोड, है ना? तो आपको क्या करना है, ये डिजाइन मोड पे जाके इसको पहले क्लिक कर लो ताकि ऑन हो जाए। तो डिजाइन मोड क्लिक हो गया, अभी ऑन चल रहा है। अब यहाँ पर डिजाइन मोड पे नेम के आगे क्या लिखेंगे, प्लेन टेक्स्ट। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहला रिच टेक्स्ट, दूसरा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, तीसरा इमेज के लिए है ना, बहुत सारे ऑप्शन है, चौथा बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ये चेक मारने के लिए चेक बॉक्स, ये आपका कॉम्बो बॉक्स। अभी हम काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम लिखने के लिए प्लेन टेक्स्ट को एंटर करेंगे। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, देखो प्लेन टेक्स्ट को मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखो एक बॉक्स बन के आ गया। इस पे क्लिक और टैप हियर टू एंटर टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाए रखना है। ठीक है, शिफ्ट को दबाए रखो और राइट एरो मारो, इसको सेलेक्ट करते जा रहे, देखो राइट एरो, आपके कीबोर्ड में एरो होगा राइट एरो, उसको क्लिक करो, देखो सेलेक्ट हो गया। अब इसमें आप लिख लो फर्स्ट नेम, देखो एफ, अब मैं लिख लेती हूँ FIRST, फर्स्ट नेम। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट नेम होता है। अब आपको फर्स्ट नेम लिखने के बाद एक और चाहिए बॉक्स, ताकि उसमें सेकंड नेम लिख पाओ, मतलब लास्ट नेम। तो आपको क्या करना है, देखो बाहर क्लिक करो, ठीक है, और स्पेस दबाओ। ठीक, फर्स्ट नेम क्लियर हो गया। सेम लास्ट नेम के लिए क्या करना है, वही, कौन सा टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, इसको क्लिक कर लो, देखो दूसरा भी आ गया। शिफ्ट दबाए रखो, ठीक, राइट एरो मारो, इसको सेलेक्ट कर लो राइट एरो मार के। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें, लास्ट नेम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर को, लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम। ठीक, तो ये भी हो गया। आप फादर्स नेम में सेम थिंग, आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, या तो हम इसको कॉपी मार लेते हैं, ठीक है, और पेस्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, मैंने इसमें कॉपी मारा और पेस्ट, ऐसे लास्ट नेम को भी क्या करो, देखो सेलेक्ट कर लो। ठीक, या तो इसी को कर लो, देखो राइट क्लिक मारो, पहले इसको पूरा सिलेक्शन में आ जाना चाहिए। देखो कॉपी, राइट क्लिक मार के कॉपी, और स्पेस मार के कंट्रोल V। ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमें दोबारा एक ही बार कॉपी इसको करना ही पड़ेगा। तो हम इसको एक बार और कर लेते हैं। कौन सा, डिजाइन मोड क्लिक है, यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे, लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम, लास्ट नेम। तो फादर्स नेम भी कंप्लीट। दोनों किससे करें हमने, प्लेन टेक्स्ट से, देखो ध्यान देना प्लेन टेक्स्ट से करें। ठीक है, जो ए लिखा है, प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब डेट ऑफ बर्थ की बारी आती है। देखो डेट ऑफ बर्थ प्लेन टेक्स्ट से नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में क्या आएगी, डेट, है ना, डेट मंथ ईयर ये सब आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें कहाँ जाना है, इसी डिजाइन मोड में जब आप जाओगे तो देखो डिजाइन मोड पर पहले क्लिक कर लो। इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर नीचे को जब आप आते रहोगे तो देखो ये इसके बगल में आ जाओ, ये क्या है, डेट पिकर। ठीक है, डेट पिकर। तो आपको डेट पिकर पे क्लिक करना है, देखो डेट पिकर पे क्लिक करके वही टैब खुल गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी शिफ्ट दबा के इसके बदले कुछ और लिख लो। मैं इसके बदले लिख लेती हूँ DOB। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया DOP, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो DOB हो गया। इसके बाद कोर्स, या इसको थोड़ा अच्छा लिख बनाने के लिए मैं पूरा ही लिख लेती हूँ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप देखो टैब दबाओ, नेक्स्ट में आ जाओ, कोर्स। अब देखो कोर्स में क्या था, आपके पास ऑप्शन आ रहे थे ना, CCA है, किसी का डिप्लोमा होगा, किसी का CCA का, किसी का टैली ERP 9। तो कोर्स में हमें ऑप्शन लाने हैं, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अब उसके लिए हम जाएंगे कॉम्बो में, देखो कॉम्बो बॉक्स कंटेंट कंट्रोल। ठीक है, तो कॉम्बो में क्लिक करो, ये देखो कॉम्बो में क्लिक करके भी वही चीज आ जाएगा, चूज एन आइटम। तो इसमें भी हम शिफ्ट दबा के लिख लेते हैं, चूज कोर्स, चूज को छोड़ देते हैं। ठीक है, चूज को छोड़ के चूज कोर्सेस लिख देते हैं। चूज कोर्स, कौन सा करना है आपको, कोर्स चूज कर लो। एड्रेस में, एड्रेस में क्या होगा, सिंपल प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि एड्रेस प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा।
तो शिफ्ट मार के हम एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 कर लेते हैं। पहले में लिख लेते हैं एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, ठीक है। और सेम एंटर मार लेते हैं, पहले बाहर क्लिक करो, एंटर, ठीक है। इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी। एंड इसी को हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। अभी कॉपी पेस्ट में थोड़ा दिक्कत ये कर रहा है बॉक्स, ठीक है, सिंपल कर रहा है, तो इसका मतलब हम टेक्स्ट लगा लेते हैं इसमें, ठीक। तो मैं इसमें फिर से प्लेन टेक्स्ट लगा देती हूँ, यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 डाल देती हूँ, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो एक बार आप इसको एंटर कर लेना, एड्रेस लाइन 2, ठीक। ये भी हो गया। अब सेंटर नेम में भी क्या होगा, सिंपल वही टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट। इसमें भी आप शिफ्ट दबाओ सेंटर नेम में, ठीक है। तो इसमें सेंटर नेम डाल सकते हो क्या, हम सेंटर नेम लिख लेते हैं, सेंटर नेम, ठीक है, सेंटर नेम। ये हो गया। अब बाहर आ जाओ, स्पेस मार के टैब दबा लो, एक जेंडर का भी कर लो ताकि आप वो भी सीख जाओ जेंडर कैसे होता है, ठीक है। जेंडर कि आप मेल फीमेल या किसी अदर्स में वो आप डाल सकते हो। तो जेंडर्स में जाओ, डबल कोलन, ऊपर भी डबल कोलन ही मारा, इसमें भी मार दो, ठीक। अब देखो जेंडर में आपको क्या करना है, दो ऑप्शन आएंगे, या तो मेल या तो फीमेल या अदर्स, ठीक है। किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जेंडर में लगा लो। देखो जेंडर में जाने के बाद पहले आपको डिजाइन मोड पे क्लिक करो, यहाँ देखो आपको ये दिख रहा है लेगेसी टूल, तो लेगेसी टूल्स में देखो क्लिक करो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन करना है, देखो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन बटन एक्टिव कंट्रोल, आपको इस ऑप्शन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। देखो ऑप्शन बटन खुल गया, ऑप्शन बटन 1, ठीक है। चलो अभी हम बाहर आ जाते हैं, इसको हम अगर इसकी एडिटिंग करनी है, यहाँ पर मेल लिखना है, तो ऑप्शन बटन 1 पे जो देखो प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, ठीक है। ऑप्शन बटन 1 की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, देखो प्रॉपर्टीज खुल गई इसकी। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो कैप्शन, कैप्शन दिख रहा है आपको, कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बटन 1, आप यहाँ पर क्या लिख दो, मेल, क्या लिख दो, मेल, ठीक है, मेल लिख दो यहाँ पर को आप, MEL मेल, ठीक। तो देखो मेल लिखते ही वहां भी मेल आ गया, और इसको कट कर दो, ठीक है। तो ये मेल का हो गया, इसको छोटा कर लो, ठीक है। ये मेल हो गया। अब दूसरा क्या लाना है हमें, फीमेल, ठीक है। तो फिर से वही, कहाँ गए थे हम, लेगेसी टूल्स में ऑप्शन बटन 2, ठीक। तो यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और इस पे क्या लिख देंगे, कैप्शन में फीमेल, ठीक है, क्या लिख देंगे, फीमेल, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा फीमेल, मेल और फीमेल दोनों क्लिक हो गए। अब देखो आपको फॉन्ट अगर बढ़ाना है ना, तो यहाँ ऑप्शन होगा देखो फॉन्ट का, ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पर आपको 17 18 जो भी करना है, बोल्ड करना है, क्या करना है देखो, ठीक है। फीमेल थोड़ा बोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ जाना है, देखो इसी की प्रॉपर्टी से फॉन्ट दिखेगा, देखो ये फॉन्ट यहाँ से चेंज होंगे, होम से नहीं होंगे, ठीक। चलो मैं 15 कर लेती हूँ और ओके, ठीक है। ये देखो फीमेल, ऐसी मेल के भी क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, ठीक है। मेल की प्रॉपर्टीज पे इसका भी फॉन्ट हम वही कर लेते हैं सेम, कितना, 15 बोल्ड, ठीक है, और ओके। देखो मेल फीमेल दोनों आ गए। ऐसे हम बाकी का भी करेंगे। देखो अब ये मेल फीमेल वाला क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लियर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ में भी देखो वो आया नहीं है, डेट पिकर, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, पहले आप डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करो, उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में आपको पहले चूज करना है आपको किस टाइप का चाहिए। देखो नीचे देखो MDYYY दिख रहा है, यानी मंथ डेट ईयर। तो आपको कैसा पैटर्न चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मान लो मुझे ये 4/6/2024 इस टाइप का चाहिए, तो मैं इसको क्लिक कर लूंगी, चाहो तो आप इसको भी कर लो, किसी को भी कर लो, ठीक है। तो इसको ओके कर लिया। देखो अब जब अभी नहीं खुलेगा, अभी थोड़े में सब खुलेंगे, ठीक है। पहले हम सबको सब में प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं। तो कोर्स में भी आप क्या करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, सबकी प्रॉपर्टीज में जाओ। देखो कोर्स में यहाँ दिख रहा है आपको ऐड, है ना, कॉम्बो बॉक्स था ये, तो यहाँ पर ऐड कर लो। जैसे पहला क्या है मेरा कोर्स, जैसे CCA है, कई बच्चे CCA सीख रहे हैं, तो ओके, है ना, फिर से ऐड कर लो। मान लो कोई डिप्लोमा वाला है तो DSEP, ठीक है, DSEP कर लिया, एंटर। तीसरा मान लो कई लोग टैली कर रहे हैं, तो मैं टैली का कर लेती हूँ, ठीक, टैली ERP, ठीक है, टैली ERP, ठीक है, टैली ERP। तो 3 कोर्स में अप्लाई कर लेती हूँ और सबको ओके कर दूँ, ठीक है। तो कोर्स में भी हो गया। एड्रेस तो ठीक है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, लिखना ही है ना, सेंटर नेम भी लिखना है, और जेंडर में हमने ऑप्शन बटन दे दिए हैं। तो अब देखो अभी कुछ नहीं खुल रहा है, डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ कुछ भी नहीं, अभी कैलेंडर शो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम, अगर हमें शो करना है तो डिजाइन मोड पे क्लिक करो, क्योंकि अभी हम डिजाइन मोड में है, वहां पर अभी ये दिखेगा नहीं। तो डिजाइन मोड पे बाहर आने के लिए इसको क्लिक करो, डिजाइन मोड को, देखो बाहर आ जाओ। अब देखो, अब आपको चूज कोर्स में देखो आ गया ऑप्शन,
है ना। डेट ऑफ बर्थ में देखो आपकी ये आ चुका है कैलेंडर। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया आज डेट क्या है, 6 है ना। तो देखो 6 अप्रैल 2024 मेरा यही फॉर्मेट था। ठीक है। चूज कोर्स, जैसे मैं कोर्स चूज कर लेती हूँ, जैसे मैं मेरा कोर्स मान लो सीसीए है, तो मैंने सीसीए का कोर्स अप्लाई कर दिया। एड्रेस में लिख लेती हूँ, ठीक है, जैसे दुख बाजार, है ना, क्या, दुख बाजार। ठीक है, तो दुख बाजार मैंने लिख दिया एड्रेस। ठीक है। सेंटर नेम, ठीक है, सेंटर नेम जैसे नाइस लिख दिया मैंने। ठीक, नाइस कंप्यूटर, है ना। और जेंडर फीमेल लिख दिया। ठीक है। अपना नेम लिख दिया मैंने, जैसे मेरा नाम मान लो मैं कोई भी नाम लिख दी, मैंने कविता लिख दिया। ठीक है। ठीक, कविता बिष्ट लिख दिया मान लो मैंने। ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर्स नेम, यहाँ पर भी आप कुछ भी भर सकते हो। समझ गए। तो ये आपको क्या है, आपका ये ऑटोमेटेड क्या है, फॉर्म है। ठीक, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको तैयार किया। तो अगर अब आपको ऊपर से जो एडमिशन फॉर्म अगर अच्छे सा लिखना है तो आप क्या करोगे, देखो इंसर्ट पे जाओ। ठीक, पहले पेज पे क्लिक करो, इंसर्ट पे जाओ, शेप पे जाओ, एक बॉक्स लगा दो, है ना। इस पे हमने एक बॉक्स अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखो ये बॉक्स पे जाके इसको नो आउटलाइन कर दो। ठीक, और इसमें शेप फिल में आप कोई अच्छा सा फिल कर लो, ग्रेडियंट टाइप का फिल कर लो। ठीक है, जैसे मैंने फिल कर दिया। अब मुझे इसके अंदर एडमिशन फॉर्म लिखना है तो मैं वर्ड आर्ट का यूज करूंगी। इंसर्ट के अंदर ही क्या है, वर्ड आर्ट, क्या है, वर्ड आर्ट। ठीक है, तो मान लो मैं ये वर्ड आर्ट यूज करती हूँ। मैंने इसमें क्या लिख दिया, एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन, ठीक है, फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। तो मैं इसको थोड़ा खिसका लेती हूँ और इसको सेट कर लेती हूँ। ठीक है, वर्ड आर्ट के बॉक्स को आप पकड़िए और इसको ऊपर ड्रैग कीजिए, देखिए तो एडमिशन फॉर्म बन गया, है ना। अगर आपको थोड़ा इफेक्ट डालना है तो आपको फॉर्मेट दिखेगा, फॉर्मेट पे जाओ और शेप इफेक्ट में जाके कोई इफेक्ट लगा लो, जैसे इस टाइप का इफेक्ट लगा लो, ऐसा लगा लो, है ना। देखो इफेक्ट दिखेंगे, तो मैंने ये इफेक्ट डाल दिया, तो देखो ये एडमिशन फॉर्म है। और टेबल की भी अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो इसमें टेबल को सब सेलेक्ट करो, देखो ये सेलेक्ट हो गया। आपको डिजाइन पे जाओ। ठीक है, देखो टेबल की डिजाइनिंग दिख रही है आपको। ठीक है, ये मैं टेबल की डिजाइनिंग देखो पीछे से चूज होते जा रहा है, टेबल की क्या डिजाइनिंग होगी। तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी कौन सा कलर इसमें अच्छा लगेगा, जैसे मैं इसको कर लेती हूँ। ठीक है, और इनको भी अगर मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक, तो इनको भी सेलेक्ट करके मैं कलर दे सकती हूँ। ठीक है, जैसे नेम में भी मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करके क्या कर सकती हूँ, कलर दे दूं, और इटैलिक को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सब मेरे क्या हो गए, नेम। ठीक, तो मेरी टेबल तैयार है। तो आपको क्या करना है, इन सबको आप अपनी सेटिंग के हिसाब से सब सही आप ऐसे सेट कर लीजिए। तो देखिए बन चुका है हमारा ऑटोमेटेड फॉर्म। ठीक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हम खुद चूज कर सकते हैं, कोर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस लाइन मेल फीमेल। तो ये हमने क्या तैयार किया, एक एडमिशन फॉर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।